हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य, आपका जीएस का मेंटर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की क्विज कराता हूं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बनते हैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप नहीं डाउनलोड किया है मैकेनिकल फोरम का, तो प्लीज़ जाकर प्ले स्टोर से मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आप लोग वहाँ पे सारे प्रैक्टिस क्विज और प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व कर पाए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग डेली की तरह, जैसा कि आपको पता है हमने परसों से ये सीरीज चालू की है और आपको 2 सेट ऑलरेडी मिल चुके हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस के। आज हम लोग एक बार फिर से हिस्ट्री का तीसरा सेट करेंगे और आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो उठाए हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से उठाए हैं, तो आपको देखते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ठीक है, आज मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि अभी आपको पता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखता होगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, इसलिए ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी और थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा और तबीयत भी नहीं सही है, इसलिए मैंने अभी इसको एक ही लैंग्वेज में रखा है। आगे मैं इसको बाइलिंगुअल कर दूंगा, ठीक है। हालांकि आपको समझ में सब कुछ आएगा जो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें जो ह्यूमंस थे उनका बेसिकली मनोरंजन का साधन क्या था, मतलब उस टाइम पे वो ज्यादा क्या करते थे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, शिकार, जुआ, संगीत और घुड़सवारी। तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल था या पैलियोलिथिक एज था, इसमें जो ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, इनके जो मनोरंजन का साधन था वो बेसिकली शिकार था, क्योंकि आपको पता हो कि उस टाइम पे ऐसा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखने से मतलब तो था नहीं, या उनके पास वो लोग खेती वगैरह भी नहीं जानते थे उस टाइम पे, तो उन्हें शिकार ही वो लोग करते थे और शिकार ही उनका मुख्य भोजन था और साधन था। तो वो मनोरंजन का भी साधन उनके शिकार था और वो खाना भी वही खाते थे। ठीक है, अगर उनके भोजन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया वो शिकार करते थे, तो जानवरों का मांस या कंदमूल वगैरह यही सब खाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार मैं टिक भी करता चलता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, शिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ठीक है, मतलब क्या है कि जो नियोलिथिक एज था उसमें जो ह्यूमंस ने पहला डोमेस्टिकेशन किया था वो कौन सा एनिमल का किया था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पशुपालन और एनिमल का मतलब होता है पशु। तो मतलब नवपाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्होंने सबसे पहला पशु कौन सा पाला था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आरआरबी गोरखपुर में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं वो कहीं ना कहीं आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि डोमेस्टिकेशन या पशुपालन का जो प्रयास किया गया था ये मध्यकाल से ही स्टार्ट हो गया था, मतलब मध्य पाषाण काल जो था वहीं से स्टार्ट हो गया था। और अगर पूछा जाए कि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, तो याद रखिएगा वो डॉग था या कुत्ता था। और इनका अगर हमें जो साक्ष्य मिलता है वो जनरली देखा जाए तो 15,000 बीसी, मतलब 15,000 ईसा पूर्व में ही हमें एशिया के अंदर ही कुत्तों को पालने के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मानव ने जो पहला पशु पाला था वो कौन सा था। तो याद रखिएगा वो था कुत्ता। ठीक है, कौन सा था, कुत्ता। तो 15,000 में आपको कुत्ता मिल जाएगा 15,000 के पहले। और वहीं पे अगर दूसरे की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, भेड़। ठीक है, तो भेड़ और कुत्ता अगर पहला पूछता है तो आपका हो जाएगा कुत्ता और दूसरा हो जाएगा भेड़। तो यहाँ से हमारा आंसर सही हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, अगर आप लोगों को धीरे लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को 1.25 या 1.5 जैसा कि आपको सुटेबल होगा, जैसा भी वो आप उस स्पीड पे बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि मैं सभी बच्चों के लिए देखना चाहता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि आपके पास फास्ट करने का साधन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आराम से बिल्कुल चल रहा हूँ, और वैसे भी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मैं इसको बोल देता हूँ। देखिए ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाउंडेड साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब हड़प्पा कालीन का सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया था। तो सभी लोगों को पता होगा
कि हड़प्पा काल में जो पहला हड़प्पा कालीन स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा ही था। ठीक है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल और सुत्काडोर, चार ऑप्शन में है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हड़प्पा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल पर क्या हुआ था? उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। ठीक है, और अगर सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम हड़प्पा नामक शहर मिलने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पहला कौन सा स्थल था? हड़प्पा। और नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला जाने लगा। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? ठीक है, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नॉन वैदिक सिविलाइजेशन थी। ऐसा क्यों है? तो देखिए, चार ऑप्शन है आपके पास। यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, और चौथा ऑप्शन है इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो देखिए, अगर देखा जाए इसका सबसे प्रॉपर आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये कैसी सभ्यता थी? यह एक अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब शहरी सभ्यता थी। अगर वहीं पे हम अनार्यों की बात की जाए या आर्यों की बात की जाए जो वैदिक सिविलाइजेशन था, तो वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो ग्रामीण सभ्यता से थे। लेकिन अनार्य जो थे, अनार्य का मतलब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो थे, आर्य तो हो गए वैदिक सिविलाइजेशन वाले जो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन अनार्य कौन हो गया? जो सिंधु घाटी के थे और जो अर्बन सिविलाइजेशन के थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो ग्रामीण थे, और जो सिंधु घाटी के लोग थे वो अर्बन एरिया के थे, शहरी क्षेत्र के थे। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको जैसा भी लगेगा, आपको क्वेश्चंस का लेवल जैसा लगेगा, एक्सप्लेनेशन ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, आपको जो भी सजेशन है आप कमेंट करके बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा हो या कोई टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है तो आप बिल्कुल वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला कि आपको मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मात्र 51 रुपीज़ में वहाँ पे हमारा एक कोर्स है। कोर्स क्या है? वो प्रैक्टिस सेट है। एनटीपीसी के हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल के 20 सेट्स तैयार किए हैं जो कि आपको मात्र 51 रुपीज़ में मिलेंगे। और उसमें भी अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं SATM, SATM10, ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 51 में भी आपका 5 रुपये लेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन है, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग और लौह युग। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था ये कांस्य युग से संबंधित था। किस चीज से संबंधित था? कांस्य युग, मतलब ब्रोंज सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, ब्रोंज किसको बोलते हैं? तो जब हम तांबा और टिन को मिलाते हैं तो वहां पे ब्रोंज का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब तांबा और टिन को मिलाते हैं तो कांसा का निर्माण होता है। और इसमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इसमें मुख्य जो धातु थी वो कांस्य था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, या इसे हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? मतलब क्या है? देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहां के लोगों की जो क्वाइंस थे उस पर किस देवी देवता के हमें आकृति, मतलब शेप्स मिलते थे। उम्मीद कर रहा हूँ कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का होगा तो उसको भी इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ सो दैट आप लोग समझ पाए। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी के लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो जो क्वाइंस यूज करते थे, मुद्रा यूज करते थे, उस पर जो भगवान होते थे, जी जो देवता होते थे जिनकी आकृति बनी होती थी वो थे पशुपति। क्योंकि आपको पता होगा कि ये लोग ज्यादातर पशुपति भगवान की ही पूजा करते थे, तो जाहिर सी बात है इनके क्वाइंस पे भी क्या मिलता था? पशुपति भगवान के चित्र अंकित मिलते थे या आकार मिलते थे। ठीक है,
तो अगर हम लोग बात करें ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से एक मुहर या सील प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, ठीक है, और उसके सिर पर 3 सींग है। तो ये भी आपको याद रखना है, और उन्हें ही पशुपति भगवान माना गया है, जो कि शिव भगवान के एक रूप माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाउंडेड द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष थे उनको सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसमें 5 ऑप्शन हमने दिए हैं। पहला है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर डी बनर्जी, तीसरा है ए कनिंगम, चौथा है दयाराम साहनी, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम जी ने 1853 से 1873 तक, मतलब 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा हड़प्पा का सर्वेक्षण करके बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त की थी। बहुत सारे अवशेष उनको मिल गए थे, किसको? ये कनिंगम जी को, जिनको अलेक्जेंडर कनिंगम बोला जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका लिपि क्या था? किस लैंग्वेज में वो लोग लिखते थे कोई चीज? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा द्रविडियन, तीसरा हड़प्पा, और चौथा अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो ब्राह्मी तो लीप है, चलिए ठीक है, द्रविडियन भी लीप है, लेकिन हड़प्पा कोई लीप नहीं है, सबको पता है, ये ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया था। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, आरआरबी मुजफ्फरनगर 2003 में, आरआरबी चंडीगढ़ 2008 में, तो वहां से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा जाएगा? डी, ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लीप थी उसका अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाया है, और इसमें लगभग इस लीप में जो भी वहाँ पे चित्रात्मक लीप अपनाया गया है उसको हम लोग पिक्टोग्राफिक बोलते हैं। चित्रात्मक लीप जो अपनाया गया है उसमें लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, 400 अक्षरों का, 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया, लेकिन आज तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट इन इंडिया? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। तो देखिए, आपको पता होगा कालीबंगा तो भारत में ही है, रंगपुर भी भारत में है, और रोपड़ भी भारत में है। रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है। लेकिन हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और कहाँ पे है तो ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे एक जिला है मांट मोगरी, ठीक है, जिसे अब साहिवाल भी बोला जाता है, मॉडर्न साहिवाल भी बोला जाता है। वहाँ पे जो रावी नदी है उसके बाएं तट पर हड़प्पा है, ठीक है। और वहीं पे हड़प्पा की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? मतलब इनमें से किस चीज की नॉलेज हड़प्पा कालीन लोगों को नहीं थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पर्सन्स थे उनको किस चीज का नॉलेज नहीं था इनमें से? पहला है कुम्हारों का चाक, दूसरा है आग, तीसरा है लोहा, और चौथा गेहूं। तो देखिए, अगर ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, आरआरबी रांची 2006 में, आरआरबी रांची 2007 में, आरआरबी गोरखपुर 2008 में, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। तो देखिए, अगर हड़प्पा कालीन लोगों की बात की जाए तो उन्हें सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा ये सब का तो ज्ञान था, लेकिन हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं और जौ के दानों मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने धातु कौन कौन से बताए? सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, ये सब तो ज्ञान मिलते हैं, धातु में हो गए। और वहीं पे अगर हम लोग फसलों की बात कीजिए तो खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं, लेकिन वहां पे लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वहां पे लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था, आयरन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, मतलब जो ऋग्वेद है उसमें हॉलीएस्ट रिवर कौन सी मानी गई है? ठीक है, तो देखिए, 4 ऑप्शन है, सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो गंगा को हम लोग सबसे पवित्र नदी मानते हैं इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में। लेकिन ऋग्वेद में जो बताया गया है उसमें सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र बताया गया है? सरस्वती को। और इन्हें नदीतमा या सिंधु माता, इसका मतलब होता है नदियों की माता, और नदी नलवा का मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये भी बोला जाता था। और इनका सबसे
ज़्यादा महत्व था उस टाइम पे। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु थी, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती। सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सरस्वती नदी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। चार ऑप्शन है, इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। ठीक है, तो ऋग्वेद में अभी हमने देखा सबसे पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेद में वर्णित। अब हम देख रहे हैं ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ठीक है, तो देखिए सबसे प्रमुख देवता जो थे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, उन्हें इंद्र को माना गया। किसको, इंद्र को। और इन्हें विश्व का स्वामी और पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, वो थे इंद्र। इन्हें पुरंदर और विश्व का स्वामी भी कहा जाता है। और अगर ऋग्वेद के सूक्तों की बात करें तो लगभग 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की कुल कितनी संख्या है। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं एक बार पुराणों के नाम बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा गया है आरआरबी में। आरआरबी चंडीगढ़ 2001, आरआरबी इलाहाबाद 2009, आरआरबी गोरखपुर 2009। ठीक है, तो अगर पुराणों की बात करें तो सबको पता होगा कि पुराण 18 है टोटल। ठीक है, और इनके रचयिता किसको माना गया है, लोहमर्स या उनके पुत्र उग्रश्रवा को बताया गया है। ठीक है, और इनकी संख्या 18 है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है मत्स्य, दूसरा है मार्कंडेय, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, छठा ब्रह्मवर्त, सातवां ब्रह्म, आठवां वामन, नवा वराह, 10वां विष्णु, 11वां वायु, 12वां अग्नि, 13वां नारद, 14वां पद्म, 15वां लिंग, 16वां गरुड़, 17वां कूर्म और 18वां स्कंद पुराण। तो इस तरीके से 18 कुल पुराण है। अब हम लोगों को क्या है कि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को याद हो गया है। तो आप लोग को याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखना है कि हो सकता है अगर टफ क्वेश्चन पूछे और इनमें से पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, 4 पुराणों के नाम दे दे, बोल दे कि इसमें से कौन सा पुराण नहीं है। ठीक है, तो आपको वहां पे काम देगा, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये हमारा 14 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो देखिए अगर ऋग्वैदिक काल से पूर्व की बात करें तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या था। 4 ऑप्शन है, शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। तो देखिए अगर ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो वो क्या था, पशुपालन था। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पशुपालन। और वहीं पे अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो उसमें पशुधन और गाय पर विशेष चर्चा की गई है, मतलब गाय के बारे में विशेष बात की गई है। अगर वहीं पे कृषि की बात करें तो कृषि क्या उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन किया है वो केवल 24 बार किया है। ठीक है, कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है और वहां पे गाय पर विशेष चर्चा की गई है। तो आपको आंसर मिल गया इसका कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपको याद रखना है पशुपालन था। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। 4 आश्रम उसी से रिलेटेड है। तो देखिए जो 4 आश्रम है वो जीवन के चरणों से संबंधित है। किससे, जीवन के चरणों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते थे कि पहले प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष बनाया जाता था, हालांकि अब ऐसा नहीं है। जीवन को 100 ईयर मानकर उसको 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। अब देखिए उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया था। 0 से 25 ईयर्स बोला जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष को बोला जाता था गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष को बुलाया जाता था वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 वर्ष को बुलाया जाता था संन्यास आश्रम। और अगर आपसे ये पूछता है कि चारों आश्रमों का वर्णन कहाँ पे मिलता है तो याद रखिएगा चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, जाबालोपनिषद में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको भी हमने देखा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर जरूर करिए। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैकेनिकल फोरम ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।